चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बेसिक टू बेस्ट पर जा रहे हैं अपन। 65% ऑफ 40 जब लिखा हुआ है तो जो भी न्यू कॉमर्स है वो ध्यान से देखिए। 65% ऑफ 40% जब हटता है तो नीचे 100 आता है, इनटू में 40 होता है, आपको यही लिखते हैं। अब देखो इसमें कोई जरूरी नहीं कि 65 के नीचे 100 लिखा जाए, आप अगर चाहो तो 40 के नीचे या इनके नीचे 0 लिख दो। होगा क्या, हमको नंबर ही कट करने हैं। 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 होता है। 2 से कट करोगे कितनी बार कटेगा, 2 टाइम, तो 13 इंटू 2 करेंगे 26 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 22 ज़ा 40, 13 2 ज़ा 26। तो कहने का मतलब है सबसे पहले जब नंबर्स आ रहे हैं तो अपन याद रखें कि परसेंटेज जब हटता है तो अपॉन में क्या आता है, 100 आ जाता है, राइट। अब इसके बाद कुछ यहाँ पे ये जब बोलता है 26 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40 और 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 125, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर ऊपर रखना है, कौन सा नंबर नीचे रखना है। देखो दो तरह की बातें देखने को मिलेगी। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो आप सॉल्व करोगे उसके अंदर एक जगह लिखा होगा बाय, जैसे बोलते हैं ना किसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 100 से इंक्रीज करना है या 150 से इंक्रीज करना है, तो अपन बोलते थे 100 से इंक्रीज करना है या 150 से इंक्रीज करना है, तो अपन 100 में 150 जोड़ देते और क्या बोलते थे 150 प्लस 100 250 कर देते थे। तो एक वर्ड आएगा बाय, एक वर्ड आएगा टू। एक का मतलब होता है यदि अगर अपने को बाय 100 करना है तो 100 प्लस 150 करोगे 250 हो जाएगा, और अगर टू की बात करोगे जितने से इंक्रीज करना है तो 150 तक इंक्रीज होगा। ये बेटर समझ में कब आएगा, जब वन एग्जाम्पल पर आएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स बताने वाला हूँ जिसको आपको थोड़ा सा फोकस होकर देखना और सुनना है, समझना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। 1/2 जो लिखा हुआ था उसका मतलब होता है 50%। 1/3 33, 1/3%। 1/2 हो गया 1/4। कुछ ये चीजें अपन समझेंगे, इसके भी आप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसको कैसे डील करते हैं। अब यहाँ पर एक खाली स्लाइड्स ले लेते हैं अपन, एक खाली स्लाइड ले लिया अपन ने। अब देखो सबसे पहले 100% होता है, ये रिप्रेजेंट करता है 1 को। फिर आता है 50%, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/2 को। फिर ऐसे करके 1/2 1/3 ये रिप्रेजेंट करेगा 33.33% को। 1/4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 25% को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आएगा 1/5, यदि हम 1/5 की बात कर लें तो ये 20% को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद 1/6 आ जाएगा तो 16 2/3% को रिप्रेजेंट करता है। देन अगर हमारे पास में 1/7 आ जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है 14 2/7% को। 1/8 आ जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा 12 1/2% को। यदि और अगर अपन आगे बढ़े यहाँ से 1/9 किसको रिप्रेजेंट करता है, 11 1/9% को। 1/10 की यदि बात कर लें तो 10% को रिप्रेजेंट करेगा। और एक और देख लो 1/11, ये रिप्रेजेंट कर देगा 9 1/11% को। तो ज्यादा आगे नहीं लेके जाऊंगा मैं आपको, पहले इस पर काम करेंगे अपन। अब देखो ये चीजें आपको याद रखनी 1 से लेके 1/10 या 1/11 तक। अगर इसको अपन और अच्छा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे तो वो ऐसा आ सकता है कि 1/4 जैसे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोल दे 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है 75%। क्या होता है 3/4 75%। अब सर पता कैसे चला कि 75%, कुछ नहीं करना, अपन जब परसेंटेज हटाते तो नीचे 100 लगाते थे, या ऊपर 100 लगा दो। 4 से कट करोगे तो कितनी बार कटेगा 25 टाइम, 25 त्रिज्या कितना होता है 75%। 1/4 का मतलब होता है 25%। सर कैसे पता चलेगा हमको, मैंने कहा बेटा 1/4 लिखा हुआ है इंटू 100 कर देना, कट कर देना, कितना आएगा 25%। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 से लेके 1/10 तक अपने को पता चले। अब देखो कुछ जगह पर एग्जामिनर ये चीजें ना दे करके आपको कुछ ये दे देगा, जैसे 33.33% है तो इसका मतलब ये भी होता है 33 1/3%। कुछ ये नंबर भी होता है 16 2/3% का मतलब बोले 1/6 होता है, तो इसका मतलब ये भी होता है 16.66% बोलेगा वो। उसके बाद में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1/9 की, तो इसका मतलब क्या होता है 11.11% भी होता है। अगर मैं आपसे बात करूं 1/12%, 12.5 को 12.5% भी लिखा जा सकता है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1/7 जिसका परसेंटेज वैल्यू 14 2/7 होता है, तो उसको ये भी लिखा जाता है 14.28%। कुछ ये।
और 1/11 है तो इसको ये भी कहा जाता है 9.09% है। ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखे हैं ये वाले कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है, जो ब्लू पेन से लिख दिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, इसका एग्जांपल अपन आगे समझते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे, देखो सबसे पहले चीज तो जैसे आपको एग्जाम में भी आपसे मांगता है कि 2 इंटू टू क्या होता है, आप बोलते हो 4 होता है, तो एग्जाम में मान के चलता है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है, ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी। तो एक बार अपन शॉर्ट में लिख के इस चीज को खत्म करते हैं। सबसे पहले अगर कोई बोले कि यार 100% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज लिखा हुआ था, जब परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 इंटू 100 कट करोगे तो 1 मिलेगा। तो हमने कहा भी तो ये था 100% का मतलब वैल्यू होगी इसका हमेशा 1 होगी। अगर कोई बोले कि यार 1/2 का वैल्यू क्या होता है, अगर आप भूल जाओ तो कैसे करोगे, 1/2 इंटू 100 कर देना, 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। या फिर 50% से आप भूल जाओगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 की 1/3 है, तो क्या करोगे, परसेंटेज जब भी हटेगा नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तुरंत आप बना सकते हो। तो यहां से आपने ये चीज भी देख ली और समझ ली, 50% का मतलब 1/2। अब ऐसे ही अगर हमारे पास में 33 1/3% आ जाए या फिर 33.33% आ जाए, इस पूरे का मतलब आपको याद रखना है 1/3 होता है। अब सर ये कैसे आया, मैंने कहा बेटा देखो इस 3 को 33 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 99, 99 प्लस 1 कर देंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपॉन में क्या है, 3 है। सर ये 33 1/3 को 1/3 क्यों लिखते हैं, मैंने कहा बेटा इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 यानी 100 आ जाएगा। इन दो जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1 ही बचा, तो ये 1/3 बन जाएगा। कुछ इस तरीके से आ गया। 1/4 और 1/5 बहुत आसान होता है, 4 आ जाए तो अगर आपको परसेंटेज वैल्यू ना पता चले तो 4 से कट कर दो, यानी कि 25% का मतलब क्या होता है 1/4। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, 1/5 में कोई दिक्कत समझ नहीं आएगी। 1/5 का मतलब क्या होगा बोलो, 20% होगा। भाई 1/5 लिख दिया, इंटू 100 कर दिया, तो आपको मिल गया कितना, 5 2 10, 20% हो गया। या फिर अगर आपके पास 20% गिवन है, आपको उसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, तो क्या करोगे, परसेंटेज जब हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 1 जा 2 बन गया, 2 5 जा 10 हो गया। ये अपने इसका फ्रैक्शन वैल्यू बना दिए। तो बेसिकली आपको जो समझना है वो यही सारी चीजें। और अगर अपन आगे बात करें 1/6 परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, वी डोंट नो, तो आप क्या कर सकते हो, इंटू 100 कर लो तो आपको इसका परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा। अगर ये तो होता है फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज पे जाना है तो इंटू 100 कर दो या फिर अपॉन में 100 लगा दो। कैसे भाई, 100 इंटू 1 क्या बना, 100/6, 6 1 जा 6 बच गए 4, 6 6 जा 36 बच गए 4/6, और सॉल्व करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 16 2/3%। तो आप थोड़ा मैं पीछे ले जाके आपको दिखाना चाहूंगा, 1/6 का वैल्यू अपन ने क्या लिखा था, 16 2/3 लिखा था क्या, बिल्कुल यही लिखा था, याद रहेगी बात। तो बिल्कुल जो बिगिनर है उनको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जा करके आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, परसेंटेज के बाद में SICA पढ़ोगे या और भी कोई बड़े टॉपिक पे जाएंगे, तो अपने को फ्रैक्शन वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है, राइट। तो मैंने आपको सिखाया 1/6 भी हो गया। उसके बाद में 1/7, या मैं यूं कहूं एक नंबर लिखा हुआ गया 14 2/7%, और आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं आ रहा है, तो तरीका अपने वही रहेगा जो अपन बचपन से करते हैं, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना का, 14 7 98, 98 प्लस 2 करते कितना हो जाता है ये 100, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, 2 जीरो कट गए, क्या बचा ऊपर 1, नीचे क्या बचा 7, तो 14 2/7 का मतलब होता है 1/7। क्या अपन ने 1/7 का मतलब ये देखा था, 14 2/7%, यही था। कुछ ये चीजें हो जाती है, तो आपको ये चीज समझनी है। 1/7 तक अपन पहुंच चुके हैं। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे 1/8 के पास चलते हैं। 1/8 परसेंटेज वैल्यू तक को नहीं पता तो इंटू 100 कर लेना, मिल जाएगी। इंटू 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12.5% बोल सकते हो, 12 1/2% बोल सकते हो। अब सर ये 12 1/2 का मतलब भी 1/8 तक मैं बोलूंगा हाँ। सर 12.5 का मतलब भी 1/8 तक मैं बोलूंगा हाँ। हाउ, 12 1/2 को देखते हैं, 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 1 कितना होता है 25/2 होता है। परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 बन जाए 25, 25 4 100, 4 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
ये तो लिखा था अपन ने 1/8, और 1/8 अगर आप ये वैल्यू भूल जाओ तो उसको सॉल्व कर देना। 4 2 8, 4 से 25 10, 25 के आधे कितने होते हैं? 12.5% होता है। इसको आप ऐसे लिख लो या आपकी मर्जी है, इसको आप ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रहेगी बात? तो ये आपने 1/8 तक पूरा सीख लिया आपने 12.5% को। और आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा बचा नहीं डेप्थ, 1/9 बचा हुआ है, और 1/10 तो पता ही है, 1/11 पर लेकर आऊंगा मैं आपको। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 11 ना, पॉइंट में बताओ, डेसिमल में 11.11%। अगर आप भूल जाओ तो आपके पास तरीका है इंटू 100 करने का। सॉल्व करा आपने, 100 इंटू 1 100 होता है, अपॉन में क्या आएगा? 9। जब इसको आप सॉल्व करते हो, 9 1 जा 9, बच गए 1, अगेन 9 1 जा 9, क्या बच गया? 1 अपॉन 9, 11 1/9%। अगर कभी एग्जाम में भूल जाओ कि 11 1/9% लिखा हुआ आ गया कुछ इस तरीके से, तो क्या करेंगे? 11 इंटू 9 या 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 99। 99 प्लस 1 करोगे तो कितना जाएगा? 100। 100 अपॉन में क्या है? 9। परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगी? 2 0। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो क्या बचा ऊपर? 1 बच गया, नीचे क्या बच गया? 9 बच गया। तो अपन ने भी तो यही कहा था, और 1/9 आ गया था। याद रहेगी बात? अब 1/10 तो 10% होता है, वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा। अब 1/11 पर आ जाओ। अब 1/9 और 1/11 एकदम पक्का पक्का वाले दोस्त हैं, तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। तो यहाँ पे क्या बात आएगी? अगर इस पे कोई दिक्कत आएगी तो 1/11 की हेल्प करने आएगा 9 1/11%। और जब 1/9 पे कोई दिक्कत आएगी तो 11 आके पहले खड़ा हो जाएगा, बोलेगा 11 1/9%। तो ये आपको याद करने में आसानी रहेगी। 1/9 जब भी आ जाए तो 11 1/9, या 11 1/9 जब भी आपको दिख जाए तो उसको आप बोल दोगे केवल 1/9, या 9 1/11% आ जाए तो आप याद रखो कि 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू, या 1/11 आ जाए इसका मतलब 9 1/11%। याद रहेगी बात? तो कुछ बेसिक बातें अपन ने सीखी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसा है एक बार वह भी देख लो। तो यहां पर आप देखोगे ये पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? When a number is increased by 54.54%, the result becomes 510. What is the original number? तो बताइए वह ओरिजिनल नंबर क्या था? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब ये समझाने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा, या फिर आपको ये बात पता होना चाहिए कि यार ये 54.54% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये पता लगाना जरूरी है। अगर मैं आपको सीधा बोलता 33.33%, तो आप मुझे सीधा बोलते सर 1/3 होता है। 50% होता तो 1/2 होता है, लेकिन 54.54 पता लगाने के लिए आपको पता चले 54.54 का ओरिजिन परसेंटेज वैल्यू कितना था। ये स्टार्टिंग कहां से होता है? ये होता 9.09 से हुआ था। 9.09 से स्टार्टिंग हुआ था, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना था? अभी तो बताया था 1/11, 1/11 था। ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने, बहुत जल्दी भूल गया अब तो। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 1/11 9.09%। अब यहां से वापस से मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चल दूंगा। ये अपना क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। ओ भाई साहब क्वेश्चन बहुत सारे हैं। हाँ, अब 9.09 जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू इसका 1/11। सुनना बात को ध्यान से, यदि आपको 9 से 54 बनाना है तो आप सभी जानते हो 9 की टेबल 54 कितनी बार आता है? 6 टाइम आता है। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा वो बनेगा 6/11 बनेगा। याद रहेगी बात? आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से किया। आप खुद सोच के देखो, यदि मैं 9.09 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या मिलेगा? 6 9 जा 54, डेसिमल लगाओ, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, अगेन 6 9 जा 54। तो 9.09 एक्चुअल में क्या था? 1/9 था। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से किया तो 54.4 बन गया। यानी कि इसी 1/9 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 9 गलत लिख दिया, इधर आएगा 11, क्योंकि मैंने कहा ये तो कट रहा अब। तो ये बन जाएगा 6 इंटू 1 6, अपॉन में क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ जाए ये 6/11 का फ्रैक्शन वैल्यू है 54.54%। तो एक बेसिक बात मैंने आपको ये समझा दी। इसके बाद आपको समझ में आया इसने क्वेश्चन पूछा क्या है। इसने क्वेश्चन पूछा था व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, कोई नंबर है, लेट अस सपोज अज्यूम
कि वो नंबर, जो चीज अपने को नहीं पता हो किसी ना किसी के मत्थे डाल दो, क्योंकि भारत देश में भारतवासी एक चीज में बड़े अव्वल है, ये ब्लेम किसी न किसी के ऊपर डालने में अव्वल है। या तो टीचर ने नहीं पढ़ाया, या मैनेजमेंट की गलती है, या किसी की गलती है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया तो उनकी गलती है, तो अपन उस चीज में अव्वल है। तो इसी चीज को, नहीं मैं आपकी बात नहीं कर, अपनी बात करो, अगर मुझे नंबर नहीं पता तो मैं एक्स के माथे डाल दूंगा, इसके सिर पे डाल दिया। ये आपकी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं है, ये कल्चर ही ऐसा हो चुका है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचर है। कोई नंबर एक्स था, उस नंबर में 54.54% की इंक्रीमेंट यदि कर दिया जाए तो वो नंबर क्या बन जाता है, 6/11 बन जाता है। यानी कि एक्चुअल में बेस क्या था, 11 था, उसमें 6 का इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो 11 में 6 जोड़ दिए जाए तो कितना बन जाएगा, 17 बन जाएगा। यानी कोई नंबर एक्स रहा होगा, हो सकता है 100, 200, 500, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये भी हो सकते हैं। ओरिजिनल नंबर ही तो पता लगा ना अपने को। तो 11 में 6 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 17/11। 11 में 6 ऐड किया आपने, और इंक्रीज होने के बाद वो नंबर कितना बन जाता है, 510 बन जाता है, यही बन जाता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको पता है इक्वल टू जब आ चुका है, नीचे कुछ तो 1 मान सकते हो, ऊपर के नंबर ऊपर से कर सकते हैं। 17 बन जाए 17, 17 3 जा 51। सॉल्व किया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई को, तो क्या वैल्यू निकल गई, x इज इक्वल टू 11 3 जा 33, यानी कि 330। तो यहां से आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में जो नंबर था वो था 330, यानी कि ओरिजिनल नंबर वाज 330। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको उससे पहले ये फ्रैक्शंस वैल्यू के ऊपर काम करना अनिवार्य है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू ठीक से क्लियर नहीं होगी तो आपको समस्या आएगी, ये कंफर्म है। अब यहां से आगे जाकर के हम ये क्वेश्चन भी देखेंगे। अब 28.56% है, तो 28.56% की उत्पत्ति कहां से हुई, ये हुई आपकी 14.28% से, और 14.28% का मतलब होता है 1/7 होता है, ठीक है, 1/7 होता है। तो आप खुद देखो यार, 14 का कितना टाइम्स है, इसका दुगुना है। अगर आप 14.28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 28.56%, राइट। यानी कि ये अगर 14.28 1/7 था तो ये कितना रहा होगा, 2/7 बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने 1/7 को 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाता है जी, 2/7 बन जाता है। अब 2/7 तो बन गया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये बोल रहा है नंबर पिछली बार तो इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, इस बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जाता, घट जाता नंबर इस बार। तो यहां पर बोल रहा है कि जो नंबर ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर कितना था, 2/7 है, नीचे वाला नंबर ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या बोल रहा है, उस नंबर में से अगर 28.56% को डिक्रीज कर दिया जाए, घटा दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वो नंबर 450 बन जाता। तो बताओ एक्चुअल में ओरिजिनल नंबर क्या था। तो आपको इतना तो समझ में आ जाए कि डिक्रीज होने के बाद यदि वो 450 बना है, तो डिक्रीज होने का यदि वो 450 बना तो एक्चुअल में उसका साइज 450 से ज्यादा होगा, बड़ा रहा होगा वो नंबर। तो आपने क्या करना था, लेट अस सपोज अज्यूम कि यार वो नंबर x है, वो x 720, 630, 540, 900 कुछ भी हो सकता है, हमने बोल दिया x है। और हो क्या रहा है, इस बार वो नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक्चुअल नंबर कितना था, 7 था। जब इंक्रीज कर दो तो प्लस करे थे, लेकिन जब डिक्रीज करोगे तो माइनस कर दोगे, यानी कि डिक्रीज होने के बाद वो नंबर क्या रह गया, 5/7। और जैसे वो डिक्रीज हो जाता है तो उसका एक्चुअल वैल्यू उसने बताया कितना बन जाता है, 450 बन गया। कितना बन गया, 450 बन गया। जब 5 से इसको आपने कट किया, 5 9 जा 45, 90 आ गई वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 7 9 जा 63, 630, यानी कि आपने एक्चुअल में ओरिजिनल नंबर क्या माना था, x माना था, और x का वैल्यू कितना मिला है, 630 मिला है। यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा, उसने यही तो पूछा, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द एक्चुअल नंबर, द नंबर वाज 630। याद रहेगी बात। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब और आप आगे आओगे तो ऐसे नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आपको इनका फ्रैक्शन वैल्यू या इनका परसेंटेज वैल्यू नहीं पता होगा तो बहुत समस्या आएगी। अब कई लोग सोच रहे हैं सर 87.5 तो हम निकाल लेंगे, 87.5 होता है 7/8। अब कैसे पता चला सर आपको, भाई मैंने तो एक ही दिमाग लगाया यार, टोटल परसेंटेज की वैल्यू 100 होती है, 100 में से 87.5 को यदि लेस कर दिया तो बचेगा 12.5%, और 12.5% मतलब होता है 1/8। अगर 12.5 के वैल्यू, 12.5 का वैल्यू यदि 1/8 है, अगर मैं 8 में से 1 को निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, 7/8 बचेगा।
डायरेक्टली सॉल्व कर लिया मैंने। अब 41.66 पर आने से पहले मैं इसको ब्रेक करूंगा 40% अलग, 1.66 अलग, लेकिन उससे पहले अपनी जो बात चल रही थी अपन उसको वापस आएंगे। ये केवल मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ कि इनको सॉल्व कैसे करना है, और जब आप आगे जाओगे तो और प्यारे प्यारे क्वेश्चन। लो भाई साहब, कितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है? एक और एक, दो, बस 3। बहुत बढ़िया, चौथे क्वेश्चन पर टक गए भी। तो उसके बाद ये भी आ गया। याद रखना, यहां पर दो चीजें दी हैं, एक बाई दिया है, टू दिया है। मैंने सही वाला आंसर भी रखा और गलत वाला आंसर भी रखा है। बहुत डिफरेंस है बड़ा। मैंने हजारों मास्टरों को मैथ पढ़ाते हुए देखा, यूट्यूब पढ़ा रहे, बाई कैमरा पढ़ा रहे, लाइव पढ़ा रहे हैं, गलत गलत लिख देते हैं। टू और बाई का डिफरेंस समझा ही नहीं रहे। खुद को पता है तो स्टूडेंट को नहीं पता है। कई जगह पर मैंने ऐसे देखा टीचर को नहीं पता पढ़ाया जा रहा है। भाई कुछ तो फर्क होगा ना, बाय 30% टू 150% का मतलब। मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था आपसे टू और बाई के बारे में, आएंगे अपन इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बात हुई एग्जाम क्वालिफाई तुम्हारा तभी होगा जब इनके बीच में तुम बेसिक डिफरेंस समझते होगे। नहीं पता होगा तो बहुत समस्या होने वाली है। ये तो केवल अभी मैं आपको पिक्चर बता रहा हूँ कि आगे चल के अपन ये चीजें देखेंगे, ये चीजें पढ़ेंगे। अभी अपना पहला क्लास है परसेंटेज का, पहले क्लास में केवल अपन इंट्रो देख रहे हैं, ठीक है। चलो वापस अपने बैक टू द पेविलियन आते हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स को मैंने उनका वर्क दे दिया है, वो समझेंगे पहले। अब देखो यहाँ पर ये मैंने आपके लिए एक वर्क बना के रखा है, बहुत प्यारी टेबल बना के रखी है। आपको इसके ऊपर काम करना सबसे पहले, समझ रहे हो। 46.66%, अभी देखो 41.66 देखा था अपन ने, यहां बनाने सीख लिया होता तो आगे वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। और अगर यहां पर जैसे वो ओल्ड स्टूडेंट बहुत सारे बैठे हुए हैं ऐसे, उनको सारा नहीं आता, ये गिने चुने आते हैं, मैं उनसे पूछूंगा ना बेटा 53.33 बता, 24.44 बता, 18.75 बता, ये बता, ये बता, नहीं आता इनको। आगे बढ़ रहे हैं, पिछला भूलते जा रहे हैं, कंप्लेनिंग चल रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अबे जो हुआ वो आता क्या? वो तो आता ही नहीं है। जनता केवल क्या कर रही है, ये जनता अपने माँ बाप से सुखी नहीं है, हमसे कैसे सेटिस्फाइड होगी? पूछो उन स्टूडेंट से जो दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं। अपने क्लास में ध्रुव बैठा है, मेरी इससे बात हुई थी क्लास होने के 1 महीने बाद। इसका मित्र वहां पढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर कोचिंग है जो हमारे टक्कर का एक ही बचा अजमेर के अंदर, तो वहां पर उनका मित्र पढ़ रहा था। ध्रुव ने बोला सर 1 साल होने वाला, 1 साल में एक चैप्टर नहीं हुआ उनका, 1 साल में एक चैप्टर नहीं हुआ। और हमारे तो चैप्टर की आज मैं लिस्ट लगवाने वाला हूँ बाहर लाइन से। कुछ बच्चे वहां बैठ के बात कर रहे थे। लंच मैंने क्यों बंद कराया? क्योंकि वो गॉसिप्स का अड्डा बन गया, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा। अबे तुम क्या कर रहे हो? टीचर जो पढ़ा रहा तुम्हें कितना आता है ये देखो ना। जब मैंने आपको पहले कहा था वी आर नॉट वॉचिंग यू, वी आर ऑल्सो लिसनिंग यू। मैं नहीं था, बट पता नहीं गॉड गिफ्ट है, मेरे हाथ सिर पे हाथ रखा हुआ है। मैं जब कैमरा खोलता हूँ ना, मुझे टू द पॉइंट जो चाहिए होता है ना वही ओपन होता है। ये दोनों वहां खड़ी होकर गप्पे लगा रही थी, इनकी तुरंत रिकॉर्डिंग में इन्हीं की भेज दी। मुझे पता चल गया ये यहाँ पे गप्पे लगा रहे हैं और घूम रहे आराम से गैलरी। कोई बात नहीं, बहुत पहले की बात, अभी हफ्ते भर पहले की बात है। कहने का मतलब है, अभी मैंने मेघम को बोला राहुल सर ने कितने टॉपिक पढ़ाए, एक एक टॉपिक की लिस्ट विथ डेट वाइज सारी चीजें वहां पे लगाओ। पुखरा सर ने कितना पढ़ाया है, राकेश सर ने कितना पढ़ाया, दिव्या ने कितना पढ़ाया, सबको पता चले। एटलीस्ट जो बोल रहे हैं हम डंके की चोटे बोल के बता सकते हैं कि हमने क्या पढ़ाया है, हमने क्या क्या टॉपिक कवर करा दिए। कुछ बच्चे बोल रहे ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। मैंने कहा ठीक है, मैंने नहीं कराया, आई एग्री, मेरे स्टाफ ने नहीं कराया, आई एग्री, लेकिन हमने जो कराया है वो वर्क दिखाओ। अभी लिस्ट लग जाएगी, नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे के बाद मैं क्लास में तभी अलाउ करूंगा मैंने जो टॉपिक्स पढ़ाए मेरे टीचर्स ने पढ़ाए, आप वो वर्क लेके आओ। कहना बहुत आसान होता है वहां बैठ के, यहाँ पे खड़े होके देखो जब टीचर लगातार घंटे घंटे खड़े होके बोल रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? मैंने आपको रिलैक्सेशन दिया, मैंने आपको हर चीज में ढील दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि आप वहीं बैठ करके जो टीचर पढ़ा रहा है उसी टीचर की आप बुराई भलाई कर रहे हो बैठ के। बेटा ये काम अपना नहीं है, ये काम महिलाओं का है, औरतों वाली बातें अपने को नहीं करनी है। अपन केवल पढ़ने आ रहे हैं। अपन जिस दिन यहाँ पर आए थे अपन ने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे को उसके साथ बैठ के लंच करना है, वो नहीं आएगी तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, वो आएगा तो ही खाना खाऊंगा। ऐसा अपन ने कभी डिसाइड ये सोचा नहीं था कोचिंग ज्वाइन करने से पहले। दिमाग में एक ही फितूर था कि अपने को केवल अपना सिलेबस करना है और सिलेक्शन लेके जाना है। लेकिन हालात बयां ये हो गए कि ज्यादा रिलैक्सेशन, ज्यादा छूट मिलने के भी नुकसान होते हैं। अपने अपने चीजें देखी गई,
खाना खाने के लिए अलाउ किया गया, खाना खाने के बाद टिफिन की थैली हो गया, ऑयली पेपर्स हो गए, खाना वहीं गिराना हो गया, या टेबल वहां लेके गए तो वहीं छोड़ के आ गए। इस इतनी सारी चीजें ऑब्जर्व की गई एक्टिविटी। अब बताओ, हमने तो आपके लिए अच्छा किया था, लेकिन हमें क्या मिला बदले में? आपकी गंदगी साफ करना, आपने जो टेबल उठा के वहां छोड़ दी, पटक दी, बारिश के अंदर भीग रही, उसको उठा के लेके आना, क्या ये हमारे से काम था? क्या अपने घर के अंदर भी अपन ऐसा करते हैं? क्या अपने घर के अंदर जब कचरा करते हैं तो क्या उसको साफ नहीं करते खुद? पेरेंट्स नहीं बोलते हैं कि बेटा ये क्या कर रहा है, चल उसको वापस सही कर, डस्टबिन में डालो उस कचरे को? क्या आपको ये भी सिखाना पड़ेगा? ये सारी चीजें हो रही है। मैंने बोला यार एक बात बताओ, टीचर अपने आप को पूरा घिसा रहा तुम्हारे लिए, अपने लिए पूरा अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं। आप वो कहते हैं ना, जिसके पास जो चीज होती है उसको उसकी कदर नहीं होती है। आप बाकी जगह जाके देखो, बहुत बुरी हालत है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा बुरी है। एक एक साल में एक एक चैप्टर करा रहे हैं वो, और यहाँ तो लाइन से चले जा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कराते हैं। और उसके बाद भी ये बोलते हैं बेटा डाउट सेशन है, आधे घंटे पहले आओ, 15 मिनट पहले आओ। लेकिन अपन तो कहीं के नवाब हैं, हम क्यों आए? भारत देश में तुम्हारी इज्जत जब भी होती है जब आदमी लेट आता है। फिर लोग बोलता है अरे साहब आ गए, साहब आ गए, क्या बात है? तो बेटा देखो, अगर जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। शिकायतें तो इंसान को ऊपर वाले से ही बहुत हैं। रिसेंटली मुझे शिकायत बहुत है, अभी छुट्टी करी थी तो हमारे फैमिली में रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी। जो इंसान हंसता खेलता था वो चला गया। क्यों चला गया? कोई रीजन नहीं, डॉक्टर को कुछ पता नहीं चला क्या बीमारी हुई, खांसी जुकाम बीमारी हुए, बुखार हुई, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद भाई साहब बोल दिया कि इनका तो बीपी लो हो गया। बीपी लो होने के बाद में आंखों के सामने अंधेरी आना स्टार्ट हो गई। अंधेरी आने के बाद में एकदम से बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया, हमारे इंसान को दिखना बंद हो गया। तो आगे गए, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया, आइज वाले को। उसने बोला भाई साहब एक बार शुगर वगैरह चेक करो, क्या पता उसकी वजह से। जिस इंसान को जो फिट एंड फाइन, जो जिसकी एज 50 ईयर है, वो लगे ही नहीं कि वो 30 की एज भी है उसकी। इतना फिट एंड फाइन पर्सन, और इतने अपने काम के प्रति इतना ईमानदार, 7:30 पर आ जाए, नहा धो करके रेडी होकर के, अपने फुकरास की क्लास होती है 7:30 पे, उसके बाद अपने पोस्ट ऑफिस की जॉब भी कर रहे हैं, उसके बाद में शाम को आके मेरे ही कोचिंग को पढ़ा भी रहे हैं। इतने एक्टिव और अलर्ट पर्सन। और पता चला एकदम से उनकी शुगर भी स्ट्राइक कर गई, और वो स्ट्राइक करने के बाद में डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इनको तो क्षेत्रपाल रेफर करो, और बोल दिया कि भाई इनके तो हार्ट में ब्लॉक है, पानी भर गया। अरे भैया खांसी जुकाम हुए थे, अगले को दिखाने ही तो आए थे, तुमने तो इतने सारा बीमारी बता दी। गए थे यहाँ से एक्टिवा पे आराम से बातें करते करते गए थे, अस्पतालों में आके एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने बोला मुंह के अंदर सांस की नलके डालो, नहीं तो किसी भी टाइम बोल जाएंगे। अरे भैया आराम से हंसते खेलते बोलते हुए आए हम। डॉक्टर ने नलकियां लगा दी, सब कुछ कर दिया। और बाद में आधे घंटे बाद जब तक इंसान तब बोला कि ये टेस्ट, वो जांच, ये फलाना ढिमाका सब कराओ, कराते गए। जो भी उनका बिल बनता था, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अच्छा खासा बिल इन्होंने बनाया। आधे घंटे के अंदर बोल दे कि जयपुर रेफर कर दो। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, 80% केस खत्म है, 20% ही चांसेस है बचने के। मैंने बोला खांसी जुकाम वाले आदमी को तुमने इतना बुरा बना दिया। तो ओवरऑल एक ही बात समझ में आई कि कितना भी बीमार हो जाना, लेकिन हॉस्पिटल से आप जाओगे अपने पैरों पे, लेकिन आओगे एम्बुलेंस से। और वही चीज में देख के आया, 2 दिन के अंदर हमारा इंसान चला गया छोड़ के। 2 दिन के अंदर शाम को बच्चे पढ़ने आते थे, उनको पढ़ा भी रहे थे, सुबह खुद की स्टडी भी चल रही थी, अपने पोस्ट ऑफिस की जॉब भी चल रही थी, आराम से, कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन डॉक्टर लोगों ने पता नहीं क्या ही करा, या उनका समय खराब था, या इनका समय हो चुका था, केवल बहाने थे, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बातें थी। बट थिंग इज दैट कि एकदम से इंसान चला जाएगा छोड़ के, पता भी नहीं चला। और ये मैं अपनी या अपने इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, लास्ट टाइम पे उनको साइलेंट अटैक भी आ गया। बताओ भाई साहब, खांसी जुकाम थे, केवल दिखाया था डॉक्टर को नॉर्मली, ये होते होते इंसान चला गया। तो एक ही चीज समझ में आई, जो समय जी लिया, जो समय अपनों के साथ काट लिया, बस वही अपना, बाकी कुछ नहीं है। कब कौन साथ छोड़ के चला जाए कुछ नहीं कह सकते। आजकल साथ छोड़ने का ट्रेंड बहुत चल रहा है, हमारे टीचर भी जा रहे हैं, फिर वापस भी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया था, इंग्लिश वाली मैम क्यों नहीं आ रही है, छोड़ दिया क्या उन्होंने? ऐसे भी बच्चे थे, आ गई मैम तो, अरे मैम आज नहीं कल आएंगी, दूसरा टीचर आएगा, तीसरा टीचर आएगा, लेकिन तुम ये देखो कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। मैडम यहाँ पढ़ा रही है, आप उधर बगल में बैठ जाते हो और बोलते कि हमको इंग्लिश सब आती है। जब मैडम एक हफ्ते नहीं आई तो मेगा मैम को, वो मैम क्यों नहीं आ रहे हैं, राकेश सर को फोन करे, उनको फोन लगा रहे, स्टूडेंट्स आपस में फोन करे, मैम क्यों नहीं आ रही इंग्लिश वाली, एक हफ्ता हो गया, क्या उन्होंने छोड़ दिया? अरे बेटा मैम तो आज है नहीं है, हम तो आपका सिलेबस पूरा कराएंगे ना। क्यों इतनी चीजों के पीछे भाग रहे हो जो चीजें आपके काम की नहीं है?
वैसे ही कई सारे मोर्चे खुले हुए हैं आपकी लाइफ के अंदर, हर कोई आपकी हार का इंतजार कर रहा है। क्यों नए मोर्चे खोल रहे हो अपने आप के लिए? क्यों अपने आप को इतना पजल कर रहे हो बाकी चीजों में? अपन पढ़ने आए, पढ़ाई करो। जो टीचर आज पढ़ा रहा है, आपने सोच ले कि यार 6 महीने बाद पढ़ लेंगे, साल भर बाद पढ़ लेंगे। अरे बेटा वो टीचर मिलेगा, जो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। मैं तो अपना इंसान खो के आया हूँ 2 दिन पहले ही, तो मुझे तो अच्छे से पता है। तो आप किसी की कैसे जीते जीते इंसान की क्या गारंटी लोगे? तो वही वाली बात है, सामने वाले को अच्छा पैकेज का ऑफर आएगा, मैं क्यों रोक पाऊंगा? मैं तो बोलूंगा 2 लाख का अगर उसको ऑफर हुआ है तो सीधी सी बात है, कल जाते हो आज जाओ। मैं तो चाहता हूँ आपकी लाइफ में डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हर इंसान चाहता है, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है। आई एम नॉट एबल टू पे 2 लाख पर मंथ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को। वो बोले सर अगर आप मुझे 2 लाख रुपए दोगे तो मैं रुक जाऊंगा या रुक जाऊंगी, जो भी अगर मुझे आके बोले कोई भी फैकल्टी या टीचर, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, बेटा मेरी तो क्षमता नहीं है, मेरी क्षमता के बाहर है वाली बात। तो क्योंकि मेरे लिए आप अकेले टीचर नहीं हो, मेरे लिए और भी स्टाफ है, टीचर्स हैं, सारी चीजें हैं, और भी एक्सपेंडिचर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हो गए या दूसरी चीजें हो गई, कई जगह पर मुझे देखना होता है, सारी बातें होती है। बट थिंग इज दैट आप ये देख रहे हो टीचर क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? अरे आप ये देखो, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो बेटा? वो टीचर आ जाए वो तो जाएगा, कल को आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या तुम यहीं फिर भी आओगे क्या? बैठोगे क्या यहाँ पे? नहीं सर वो एनवायरमेंट अच्छा था, नहीं सर वो उसके बाद लंच करना अच्छा लगता था, नहीं सर वहाँ का एनवायरमेंट अच्छा था, ग्रीनरी में बैठ के लंच करते थे पेड़ के नीचे खड़े होके, बहुत अच्छा लगता था। अरे बेटा सिलेक्शन होने के बाद, एक टाइम आने के बाद आप खुद अपने अब लाइफ के अंदर मूव ऑन कर जाओगे। हम आपको बुलाएंगे भी ना तो भी आप बोलोगे सर अभी टाइम नहीं है, बाद में आएंगे। एक टाइम के बाद फिर आप ऐसे ही बोल दोगे, अरे सर सिलेक्शन करे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, कौन से फ्री में पढ़ाए थे, पैसे भी तो दिए थे। ऐसे भी लोगों के जवाब होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको जो मिल रहा है उसकी वैल्यू करो, केयर करो बेटा। समय का कोई भरोसा नहीं है। जिनको सिलेक्शन नहीं मिल रहे हैं, जो सुबह शाम एड़ी चोटी का जो लगा रहे हैं, उनसे पूछो। मेरा ब्रदर है, अभी उसका लास्ट मंथ ही सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट जॉब के अंदर। उसका जब तक नहीं हो रहा था नहीं हुआ, और जब हो 1 से 3-3 4-4 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो गया। आज उसकी 5 डेज वर्किंग है। और कल आया था, अभी हमारे घर में जो इंसिडेंट हुआ था उस चीज को देखते हुए हम मिले थे, उसने बोला कुछ नहीं करना, सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 5 बजे आ जाना है, और दिन में बैठे गप्पे मारने, कुछ काम हो तो घंटे 2 घंटे का देख लिया, और लाइफ 70-80,000 पर मंथ मिल रहे हैं आराम से। और रहना है, रुकने की सारी व्यवस्था कंपनी की तरफ से, मतलब बैंक की तरफ से मिले हुए अपार्टमेंट वगैरह, रह रहे आराम से। ये लाइफ है। तो वो स्वर्ग पाने के लिए एक बार अपने कंफर्ट जोन का सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आपने स्कूलिंग इतने अच्छे मार्क्स से करी, क्या मिल गया? नहीं सेटल हो पाए। आपने कॉलेज इतने अच्छे मार्क्स से करी, सेटल हो पाए? नहीं हो पाए। आपके पास ये आखिरी मौका है, डू और डाई वाली सिचुएशन है, या तो करो या मरो, सीधी सी बात है। और स्वर्ग पाने के लिए एक बार तो खुद को बेटा मरना पड़ेगा, अपने को घिसाना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा। बिना सेक्रीफाइस किए कुछ नहीं मिलेगा। बोलते हैं आज सजा तो कल मजा, और जो आज मजा कर रहा है, क्लास अटेंड नहीं कर रहा, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, तो बेटा आज मजा है तो ध्यान रखना आगे की पूरी जिंदगी सजा ही सजा है। इसलिए याद रखना, मेहनत तो हर किसी को करनी पड़ेगी, स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ेगा। बिना मेहनत बिना स्ट्रगल कुछ नहीं मिलेगा। मैंने एक बात बोली थी, ब्लेम करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस ब्लेम को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके चीजों को कंटिन्यू करना। मैं आज भी ऑफ लेने वाला था, सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा काम मेरा कर्म मुझे कहता है कि नहीं, स्टूडेंट्स जो इतनी दूर से आ रहे हैं उन्हें मुझे पढ़ाना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए आया हूँ, आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत काम की है। वहाँ बैठ के गॉसिप्स मत करो, पढ़ाई पे दिमाग लगाओ। चलो वापस आते हैं, बैक टू द पॉइंट। चीज़ों को बहुत आसानी से और अच्छे से पढ़ने के लिए कुछ बातें बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखना। हाउ टू यूज फ्रैक्शंस वैल्यू, हाउ टू यूज परसेंटेज वैल्यू इन दिस मैनर। अगर आपके पास में लिखा हुआ है 1/3, 1/3 का मतलब क्या पढ़े थे अपन? 33.33% पढ़े थे अपन। 1/3 का मतलब एक और आपको याद रहे, एक मिनट, हाँ जी, यहां पर ऐसा भी तो देखने को मिल सकता है अपने को, क्या मिल सकता है? 2/3। अगर 2/3 आ जाएगा तो 1 का अगर डबल, 1 से अगर 33.3 बना, अगर मैंने 2 को यहां मल्टीप्लाई किया तो 2/3 बना वो। अगर मैं 2 को यहां मल्टीप्लाई करूं तो यहां भी मुझे 2/3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो कितना बन जाएगा? 66.66%। राइट। अगर हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, बोलता है 3000 का 66.66% बताओ, अगर आप बिगिनर हो 3000 का 66.66% निकालोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है यार 66.6 का घर का नाम जो है 2/3 है, तो 3000 इंटू 66.66 की जगह अगर आप 2/3 लिखते हो,
तो क्या इजीली नंबर कटेगा? आराम से कटेगा। तो वैल्यू क्या मिलेगी? 2000 वुड बी द करेक्ट आंसर। याद रहेगी बात। हो सकता है आपको नंबर कुछ ऐसा मिल जाए, जैसे सपोज करो, लेट अस सपोज अज्यूम मैंने कह दिया यहाँ पे 270 का 66.66% निकालो। तो आपको एक बात सीधी समझ में आ गई, 270 का निकालेगा, 66.66 का मतलब 2/3 होता है। 3 9 जा 27, 9 2 जा 18 यानी कि 180। बस ऐसे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये हमने किसके रिगार्डिंग पढ़ा? 1/3 के रिगार्डिंग पढ़ा। अब अपन जो चर्चा करेंगे 1/4 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बिल्कुल अगर आपका बेस अगर स्ट्रांग होगा, तो अगर बेस स्ट्रांग हो जाए तो फिर मंजिल कितनी बनाते जाओ उसके ऊपर, सारी इमारतें बढ़िया और स्ट्रॉन्गर बनेगी। सो 1/3 कर लिया था आपने, क्योंकि देखो 1/3 के बाद मैंने 2/3 लिया था। 2/3 के बाद मैं 3/3 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर सकता है? 100% को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1/3 के केस में केवल 2 ही कहानी बनेगी, 2/3 तक बनेगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था कि एग्जामिनर बोले यार मुझे तो एक चीज बताओ, 2700 का ऑफ 333.33%, अगर ऐसा आ जाता तो इसको भी तो अपने को ब्रेक करना आना चाहिए। अब मैं आपको हर बार एक बात बोलता हूं, अगर इसको मैं ब्रेक करूंगा तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 300 प्लस 33.33%। यस और नो? लिख सकते हैं। अब 300 को भी यदि ब्रेक किया जाए तो कैसे करेंगे भाई? 100%, 100 प्लस कितना हो जाएगा? नहीं, 100 प्लस 30 क्यों होगा? ये तो वैसे अच्छा, बिल्कुल सही। किसी का तो दिमाग चल रहा है। ये करने के बाद आपको इसलिए समझाना मुझे अनिवार्य था, 100% का मतलब 1 है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई? 300% 33.33% लिखा हुआ है, तो 333.33 बन रहा था। अब 100% का मतलब 1, तो 300% का मतलब 3 हो जाएगा। सीधी सी बात है। 100 से 300% बनाना, तो आपने क्या करा? 3 से मल्टीप्लाई किया। इन द सेम मैंने अभी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 3। 33.33 का वैल्यू पता था, 1/3 है। सॉल्व करेंगे, 3 3 से 9, 9 प्लस 1 10, 10/3। अब 10/3 इंटू 2700 यदि किया जाए तो क्यों ना आए आंसर हमारा? 3 9 जा 27, कितना हो जाएगा जी? 9000। तो यहाँ सॉल्व करने पर आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि अभी जब हमने आगे नंबर्स देखे थे, क्वेश्चंस देखे थे, उसके अंदर ये यही तो बोलने वाला है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 266.6%, तो क्या करेंगे? 200 प्लस 66.6%, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। उसके बाद में और मैं अगर आपको आगे लेके चलूं, तो ये तो 1/3 वाला केस था, जिसको मैंने 1/3 2/3 पे खत्म करने की कोशिश करी। ऐसा भी हो सकता था, क्या हो सकता था सर? ऐसे बोल दे 266.66% ऑफ 2700, कुछ ही आ गया। तो नंबर को ब्रेक करना आप सीख चुके थे, तो क्या करोगे यहाँ पे भाई? इसको हम लिखेंगे 200 प्लस 66.66%। 100% का मतलब होता है 1 होता है, तो 200% का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 100 से 200 का बना, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 200% का वैल्यू 2 हो गया। 66.66% का वैल्यू था 2/3, 33.33 है। अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था। 66.66 का बनेगा जब मैंने इस 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 हो गया, और जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 2 से करेंगे तभी तो 66 बनेगा। अब यहां से सॉल्व करने के बाद में आपको समझ में आ गया, 3 2 6, 6 प्लस 2 कितना होता है? 8, 8/3 पूरा इसका वैल्यू निकाल दिया आपने, 8/3। 8/3 इंटू 2700 करेंगे अपन, 3 9 जा 27, 00 को 0, 9 8 जा 72, पीछे आ जाएंगे 00। ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ब्रेक करना आया, ऐसे ब्रेक करेंगे, चाहे जैसा मर्जी हमारे पास नंबर आ जाए अपन सबको बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले कभी इनके रिगार्डिंग नहीं पढ़ा होगा, ये नंबर देखते आप एग्जाम के अंदर 100% छोड़ के आओगे।
भाई सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी आ सकती है, सिंप्लीफिकेशन में आने वाली ही चीजें सारी, लेकिन अपन ने इसके ऊपर कभी गौर नहीं किया, कभी इसके ऊपर काम नहीं किया, तो अपने को नहीं आया, लेकिन अब आपको आना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे, 1/3 की बात पूरी हो गई है हर तरह से, 1/4 के ऊपर चलते हैं। 1/4 के ऊपर जब मैं आपको लेके गया तो आपको सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि बेटा 1/4 का मतलब होता क्या है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। तो आपने सॉल्व किया सर इसका मतलब तो 25% होता है। अच्छा अगर 100 में से 25 चला जाए तो कितना बचता है, ये तो सबको समझ में आ गया, लेकिन इंस्टेंट क्लिक नहीं हुआ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। भाई 100 में से 25 घटाए तो 75 आया, अगर 4 में से 1 घटा दोगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 3/4 है सर, ये कैसे है सर, कंफर्म करके बताओ। मैंने कहा बेटा अगर तुझे क्रॉस चेक करना है तो इंटू 100 कर ले, 4 से कट किया तो कितनी बार कटेगा, 25 टाइम्स, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 75%। क्या बात समझ में आई नहीं आई, बिल्कुल आई सर। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि ये एग्जामिनर ऐसा बोल दे 325% ऑफ 400 बताओ। अब यहां पर मैंने आपको नंबर ब्रेक करना सिखाया, 300% प्लस 25%। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, 300% प्लस 25%। 100% का वैल्यू आप मुझे बताए थे सर 1 होता है, तो 300 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3। 25% का वैल्यू आप ही मुझे बोले थे सर 1/4 होता है, तो 1/4 होता है तो मैंने 1/4 लिख दिया। सॉल्व किया, 4 3 12, 12 प्लस 1 13, 13/4 हो गया। आगे लिखा हुआ था 400, 4 से काटा 100 बार, अब 13 इंटू 100 कर दोगे 1300 हो जाएगा, खत्म कहानी। यानी कितना बड़ा नंबर आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था 375% ऑफ 400 बोलते एग्जामिनर, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, 300% प्लस 75% ऑफ 400, राइट। 300% का मतलब क्या होता है, कहा ध्यान है बेटा, 3 होता है। 75 मतलब क्या बताए थे, 3/4, या आप चाहो तो सिंपली वे में ये भी कर सकते हो, परसेंट हटेगा, 25 3 75, 25 4 से 100 कितना हो गया 3/4। अब सॉल्व करोगे, 4 इंटू 3 12, 12 और 3 कितना होता है 15, 15/4 हो जाएगा। इंटू में क्या होता है 400 है, 4 से कट किया 100 बार, 15 इंटू 100 1500। कितना बड़ा नंबर आ जाए ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन सारे बना सकते हैं। हो सकता है ये नंबर कुछ इस तरह की बदमाशी करे आपके साथ में, 382.5% बोल दें, हो सकता है 387.5% बोल दें। इसको कैसे बनेंगे ये भी अपन सीखेंगे अभी। अपन सर इनको ब्रेक तो ना सिखाया नहीं, मैंने कहा बताएंगे अभी। सारा खेल फ्रैक्शन वैल्यू का, अगर अपन ये सीख जाए, इस पे काम कर लें तो मान के चलो आगे आने वाले सभी क्वेश्चन आप बना लोगे। और याद रखना ऐसे CGL CHSL में ऐसे ही टर्म्स पूछेगा वो आपसे। अगर आपने ईमानदारी से कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ तो आपको देखते समझ में आ गई होगी कहानी। आगे बढ़ते हैं, 1/3 की बात हो गई, 1/4 की बात हो गई है, और अब हम चलेंगे 1/5 के पास में। ये आ गया आपके पास 1/5। 1/5 को देखते दिमाग में जो ख्याल आया सबसे पहले क्या आया, 20%। हाँ 20% आ गया। सर कैसा है 20%, हमें तो समझ में नहीं आया। मैंने कहा बेटा जब कुछ भी समझ में ना आए, सारी बातों जब खत्म हो जाए तो एक ही काम करना, परसेंटेज हटा के दीजिए। जब 100 होता है, अगर आपको परसेंटेज में ना फ्रैक्शन से, तो इंटू 100 पर लगा देना, कट करोगे यू विल गेट द आंसर। सर 20% से हम फ्रैक्शन वैल्यू अगर भूल गए तो क्या करेंगे, मैंने कहा फिर भी वही काम करना है, परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10। बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बना लेंगे सर। सर अगर हमें कोई ऐसे बोल दे कि आपको बताना है, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे 20%, जैसे बोला, अगर कोई मुझे बोल दे 80% बताओ तो क्या होगा, 4/5। भाई 5 में से 1 जाएंगे 4 बचेगा, 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा, 100 में से 20 गया तो 80 बचा। उस तरह से जो ओरिजिनल नंबर नीचे वाला नंबर डिनोट करता है, जो डिनोमिनेटर में होता है वो होता है ओरिजिनल नंबर, ऊपर वाला उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है।
अगर मैंने 80% किया तो 80 कब आया, जब मैंने 100 में से 20 घटाए, 5 में से गया तो 4/5 बनेगा। सर ये कैसे बना? मैंने कहा देख बेटा, परसेंटेज हटेगा 80 के नीचे तो 100 आ जाएगा, 24 80, 25 100, तो मैंने भी तो ये लिखा था 4/5। ठीक है, अच्छा 3/5 का मतलब क्या हो जाएगा? बस सीधी सी बात है। तो यही तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये वर्बली पता होना चाहिए। जैसे आपसे किसी ने बोला 2x2 4x4 10x10, आपको याद है, तो वैसे ही एग्जामिनर कहता है कि अगर आप एग्जाम देने आए हो, सिलेक्शन लेने आए हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तो ये बेसिक चीजें तो आपको पता होगी। हमें नहीं पता आपको स्कूल में कितने अच्छे टीचर ने पढ़ाया है, कॉलेज में कंपटीशन किससे आप पढ़ के आए हो, लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए। ये एग्जामिनर की बेसिक कंडीशन है। अगर फिर भी अगर आप भूल जाओ 3/5 का मतलब क्या है, तो बेटा इंटू 100 कर दियो, 5 से काट दियो, 20 बार कटेगा, 20 इंटू 30 करोगे, 3 करते 60% आपको मिल जाएगा। याद रहेगी बात। हो सकता है कोई आपको ऐसे बोले 2500 का, आप हमें बता दीजिए इन द सेम मैनर 60% कितना होगा। बिल्कुल बेसिक चलते हैं। तो आप क्या करोगे, आपकी मर्जी, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे भी परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा, 23 जा 60, 25 जा 100, 5 जा 25, 00, 500 इंटू 3 1500 हो जाएगा। बना सकते हैं अपन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ 1/6 वाला पार्ट है। इस 1/6 के ऊपर अपन चलेंगे। ये बेसिक चीजों पे अपन काम इसलिए कर रहे हैं आज, क्योंकि आगे क्वेश्चंस जो आने वाले हैं मैंने आपको दिखा चुका हूँ, और वो तभी बना पाओगे जब आपको ये चीजें पता होगी, इन पर आपने काम किया होगा। 1/5 के बाद 1/6 देख लो जरा। अब 1/6 की यदि बात कर ली जाए तो यहां पर गिवन है, अपन जो देख रहे हैं 1/6 वाला पार्ट देख रहे हैं। 1/6 सबसे पहली बात तो ये अब याद कर लेना बेटा, 16 2/3% होता है। और अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको कभी ऐसा देखने को मिल जाए कि 16.66% आ रहा है, तो भी मतलब सेम ही होता है, ये 1/6 ही होता है। याद रहेगी बात। अभी देखो मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ, इसी के यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछेगा एग्जामिनर आपसे। हाँ, एक तो देखो 0.66 यहाँ देखने को मिलेगा आपको, उसके बाद ये देखो 91.66 दिखाई दे रहा है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया यार, 16.66% का मतलब 1/6 होता है। अगर तुमको 91.66 दे दे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनाओगे? सोचो। ओके, और 57.5, 57.5, चलो बताते हैं। ये इसीलिए मैं आपको आज इस बेसिक के ऊपर अपन काम कर रहे हैं, ताकि अगली क्लास में जब भी अपन बैठे तो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व करें अपन। तो 1/5 के बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो 1/6 है। कहाँ गया बेटा 1/6? अच्छा, इससे ऊपर वाले टेबल पे ये रहा। 1/6 मतलब 16 2/3% बोलो, या 1/6 इज इक्वल टू 16.66% बोलो, एक ही बात होती है। और यहां से जब मैं आपके पास क्वेश्चन को लेके गया हो सकता है कि यहां पर 16 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा भाई? तो आप मुझे बताओगे गुरुजी, आपने अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई किया है और 16.23 का मतलब 1/6 होता है, तो एक्चुअल में इसका परसेंटेज वैल्यू हमको ये भी देखने को मिल सकता है। 2 इंटू 16 करो कितना मिलेगा? 32 मिला। आपने कहा बिल्कुल सही। उसके अलावा ये 2 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ही तो है। 2 2 जा 4/3। अब आप बोलोगे गुरुजी इसमें एक गड़बड़ है। हमने एक चीज पढ़ी कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो 4/3 का मतलब क्या होता है? 3 1 जा 3, 1/3। अरे यही तो करा मैंने भी, ये 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 3 1 जा 3, 1 बच गया। तो ये 1 ये वाला जो था वो इधर आ गया, जो नीचे बच गया था वो इधर आ गया, जिससे डिवाइड था वो नीचे आ गया। यही तो आया। अब हमारे पास में तो जो नंबर था 32 4/3, तो 32 तो ये हो गया, 1 ये हो गया, 1/3 हो गया, तो क्या बनेगा 32 + 1 33, 1/3 बन गया। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 32 और 1 33, 33 1/3। अब 33 1/3 होता है तो एक चीज देखो,
ये 4/3 जो आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था ऐसे से रिलेटेड अपने 1/3 पढ़ा था 1/3। 1/3 में क्या पढ़ा था कि लास्ट में 33 1/3 मिलेगा या 33.33 मिलेगा, तो वो चीज। और 1/6 किसका डबल है? 1/3 का डबल है। तो यहाँ पर भी आपको चीजें देखने को मिलेगी। तो आपको नंबर को क्या करना है? ब्रेक करना आना चाहिए। अगर मैंने नंबर को ब्रेक करना सिखाया तो आपको पहले पता चले आपने सर 2 अगर 1/6 है और इससे मुझे 2/6 बनाना है तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होना चाहिए। मैं इसको वापस हटा देता हूं, वापस सिखाता हूं आपको। मैं आपसे केवल यही जानने में इंटरेस्टेड हूं 2/6 का वैल्यू क्या होगा। अरे बेटा इसको कट करूंगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सेम वही तो वैल्यू मिलेगी। ये मिरेकल्स भी होते हैं यहाँ पे। अब आप सोचोगे सर 33 1/3 कैसे आ गया था आपका, हमने तो 1/3 पढ़ा था। तो बेटा ये कट भी तो रहा नंबर, 2/6 काटने के बाद क्या बना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 का मतलब 33.33 होता है। सर अगर हम इसको 3/6 लिख दे तो क्या बनेगा? बेटा वही बनेगा जो मंजूरी खुदा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1/2 क्या होता है। ऐसे कंफ्यूज करेगा ये। लेकिन आपको फ्रैक्शन वैल्यू जितना जो कर सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में काट दो, लास्ट में जहां रुक जाए वही तुम्हारा आंसर बनेगा, ठीक है। और आगे बढ़ो, यहां से 16.66 हो गए। अब 1/7 भी देखते जाओ। अच्छा अपन ऐसा भी तो कर सकते थे इसको कि 1/6 है, 16 2/3 है। मैं आपसे ऐसा पूछना चाहूंगा यार 4800 इंटू 116 2/3 परसेंटेज, क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है। अगर इसको तुम ब्रेक करोगे तो तुम क्या पाओगे कि 100% प्लस 16 2/3 परसेंटेज। 100% का मतलब होता है 1, 16 2/3 का मतलब होता है 1/6, ये होता है। अब सॉल्व करोगे 6 1 जा 6, 6 + 1 7/6, यानी कि 7/6 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4800 से। अब तो जो मैथ्स से इसने क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर क्या बन जाएगा, 6 8 जा 48, 7 8 जा 5600, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो आपने क्या सीखना है कि यार ये नंबर जब आ जाए, जब तक नहीं पढ़ा था तो कंफ्यूज करेगा, लेकिन समझ में आने के बाद, और अब मेरे को ये भी श्योर है कि यहाँ पर आप देखोगे तो हाँ सर मुंडिया मिला रहे हैं, मतलब उनको समझ में आ रहा है, लेकिन यही चीज़ तुम घर जाके पढ़ोगे ना भूल जाओगे। फिर दिमाग में अगर एक बार वापस से मैं वीडियो को देख लूँ या PDF देख लूँ तो समझ में आएगा, यानी कि खुद के हाथ से जब तक पेन नहीं चलेगा समझ नहीं आएगा। अभी समझ में आ जाए 2 दिन बाद भूल जाओगे। 4 दिन पहले या आखिरी बार हमने जो मूवी देखी थी, देखी होगी यार, भूल गए, 2 दिन 3 दिन बात करी, चौथे दिन कोई बात करता है? नहीं करता है। ऐसे इंसान जब चले जाते हैं तो 12 दिन बाद कोई बात नहीं करता उनकी, जिस पर बीतती केवल वही जानता है। समझ रहे हो? तो कहना ये चाह रहा हूँ कि बेटा अपने पास ऑलरेडी समय बहुत कम है, नहीं पता घर वालों की सेवा करने का मौका मिले ना मिले, इतना पढ़ा दिया लिखा दिया काबिल बना दिया। अब हमारी ड्यूटी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट किया जाए। भाई उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, बेटा तू गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सेट हो जाएगा, सबसे बड़ी खुशी हो जाएगी। पिताजी सीना चौड़ा करके चलेंगे मोहल्ले के अंदर और समाज में, सोसाइटी में लोगों को कह सकते हैं, सब उनको आके बोलते हैं हमारा बेटा सेटल हो गया, हमारी बेटी वहाँ सेटल हो गई, ये जगह मिल गई, जॉब मिल गया, गवर्नमेंट सेक्टर है, लाइफ सेटल हो गई, जिंदगी भर की सुधर गई इनकी। तो आपके पेरेंट्स को कहने का मौका कब मिलेगा? उसके लिए हम कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। केवल गॉसिप्स करने से तो काम नहीं चलेगा, या साथ बैठ के लंच करके अपन कोई बड़ी बड़ी बातें करें या उधर की उड़ाए अपन बातें, उससे भी काम नहीं चलेगा। दुनियादारी जाए भाड़ में, अपने को अपना सिलेक्शन से मतलब है। कोई यार दोस्त, कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, कोई न्याल नहीं करेगा। केवल आपकी मेहनत ही आपके काम आएगी और आपका इंसान यानी कि आपके पेरेंट्स आपके काम आएंगे। बाहर का इंसान कितना भी घर में घुस ले वो बाहर का ही रहेगा, चाहे वो आपके रिलेटिव हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, लेकिन जो घर का है वो घर का ही रहेगा, काम वही आते हैं। तो हो सकता है मेरी कुछ बातें आपके ऊपर से बाउंस करें, लेकिन रियलिटी यही है। चलो आ जाओ वापस। तो अपन ने 116 2/3 बनाना सीख लिया, कहानी क्लियर है। और आगे बढ़ो, 1/6 के बाद आप जब देखोगे तो 1/7 भी आएगा आगे। 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है, परसेंटेज वैल्यू याद है, इसका मतलब होता है 14 2/7 परसेंटेज, या मैं यूं कहूं 1/7 इज इक्वल टू 14.28 परसेंटेज। इसने कहीं ना कहीं अभी दिया था, मैं क्वेश्चन देख रहा था जब आपको बता रहा था, तो कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पे रखे गए।
फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा था यहाँ पे, इधर कौन सा है, हाँ ये वाला एग्जाम्पल है 428.56। मैं क्या बोला था, यदि मुझे इस नंबर को ब्रेक करना पड़े, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़े, तो आपको एक चीज समझ में आए, इसका ओरिजिन नंबर है 14.28। अगर 14.28 की बात की जाए तो ये होता है 1/7, राइट। अगर मैं 2/7 लिख देता हूं, इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई होगा 14 तो 28.56% बन जाता है, बना। और इसका पता कैसे पता चला, क्योंकि इधर भी 0.56 है, इधर भी 0.56 है, और कहीं ना कहीं अगर मैं 428.56% को देख रहा हूं, तो मुझे इसको ब्रेक करना आ रहा है। समझ में, आपको समझ में आ गया है। जब तक पहली बार में इसको देखा तो इतनी सारी चीजें एक साथ स्ट्राइक नहीं हुई थी, लेकिन अब आपको स्ट्राइक हो रही है कि सर 400 प्लस 28.56% यदि कर दिया जाए तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 28.56%। 100% मतलब 1 होता है, 400% मतलब 4 हो जाएगा, प्लस 28.56% मतलब 2/7 होता है। सॉल्व किया आपने, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाला 7 4 28, 28 प्लस 2 कितना होता है 30, 30/7। अगर कोई आपसे बोले कि भैया बताओ 4200 का 428.56% आपको निकालना है, जब तक आपने क्वेश्चन नहीं देखा था आपके लिए सबसे बड़ा पहाड़ था, लेकिन आपने इसको ब्रेक करना सीख लिया है तो आपको चीजें समझ में आ गई है। 4200 इंटू 30/7 लिखा हुआ है, इट मीन्स 7 6 42, 600, 6 या 18, पीछे कितनी जीरो बच गई, 3 जीरो बच गए, 1 2 3, 18,000। दिस वुड बी द आंसर। तो आप यहां से नई चीजें सीख पा रहे हो। अभी नंबर इस फॉर्मेट में आएंगे, मैं सारे एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा। अच्छा 344.44, जो ओल्ड स्टूडेंट्स उनसे मेरा क्वेश्चन, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, 344.44% का। वैसे तो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट पढ़ते हैं, 0.44% बोलते हैं, चल देते फ्लो में। हाँ बेटा 21 31/9। और कोई सीपी, इंस्टेंट आना चाहिए बेटा आंसर। हाँ 31/9। अच्छा 31/9, तो बात वही है, एक का दिमाग चल रहा है इस हिसाब से, तो इंस्टेंट जिसने आंसर किया। आपको सोचना पड़ा कि 0.44, आपको पहले पता चले कि ये 0.44 जो है इसका ओरिजिन नंबर है 11.11, और 11.11 बोले तो 1/9, 1/9 सही लिखा है क्या, बिल्कुल सही लिखा है। अब 11.11 से अगर मुझे 44.44 बनाना हो, इंटू 4 से मल्टीप्लाई किया है, और 44.44 का मतलब क्या हो गया, 4/9 हो गया। और यदि आपने इसको ब्रेक कर लिया था तो आप कह सकते थे सर 300%, जो इन्होंने आंसर बताया वो आपको निकाल के बताना इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने ये किया। अब 300 का मतलब हो गया 3, भाई 100 का मतलब 1 है, 300 का मतलब 3 है, 44.44 का मतलब क्या है, 4/9 है। सॉल्व किया इन्होंने, इन्होंने पता क्या करा, 9 या 27, 27 प्लस 4 31, 31/9। क्यों मैं कैसे किया था, यहां तक ही पहुंचना आपको, बस इस लेवल तक आप मान के चलो, इनके 50% लेवल तक आ चुके जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसे ही निकाल रहे हो, उसको ऐसे ही निकाला जाता है, और ये चीजें अपन ने पहले पढ़ ली। अब तो आपका एक जो बेसिक लेवल से आप ऊपर आ चुके हो, बेसिक टू बेस्ट तक अपनी जो जर्नी है, तो बेसिक लेवल वाला क्राइटेरिया पार कर चुके हो। बस मुझे आपको क्वेश्चंस पर लेके जाना है और सॉल्व करना सिखाना है, बाकी परसेंटेज वैल्यू पर आपका 50% ज्यादा काम हो चुका है। बस आज की क्लास इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए होगी क्योंकि आपको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखना है। कितने सारे नंबर है, देखो आप कितने सारे नंबर लेकर आए हम आपके लिए प्रैक्टिस के हिसाब से। 157.14 के ऊपर काम करेंगे अपन अभी। इसका मतलब होता है 100 प्लस 57.14 के ऊपर भी काम करेंगे। किसी को याद आ रहा है 57.14 कौन सी कैटेगरी का एग्जांपल हो सकता है, 1/7,
1/7 कैटेगरी का एग्जांपल है ये। तो आप इसके सरनेम से, इसके पीछे वाले डिजिट से पता लगा सकते हो। सरनेम तो इसलिए बोल रहा हूँ 0.14 है, 0.66 है, इसलिए तो पता लगा पा रहे हैं। तो मैं इस पीछे वाले नंबर को सरनेम बोलता हूँ, क्योंकि अपने नाम के बाद जो आता है वो सरनेम ही होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये शीट आज आपको सॉल्व करनी बेटा। ये नंबर टाइप कराने में मुझे बहुत मेहनत लगी, तो आपको भी थोड़ी मेहनत तो दिखानी पड़ेगी। अगर मैं 90% मेहनत कर रहा हूँ तो 10% आपकी तरफ से मुझे दिखनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा ये देखो एक चीज और आई यहाँ पे, कहाँ गया 55.55। ऐसे ऐसे आंसर निकलने चाहिए, ऐसे आंसर नहीं चाहिए 5/9, क्योंकि आपको समझ में आ गया था 55.55 का ओरिजिन नंबर जो है वो क्या है 11.11 है, और इसका वैल्यू होता है 1/9। 11 से 55 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया होगा। इट मीन्स 55.55 को देके 5/9, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने किसको, ऊपर वाले नंबर को, 1/9 को। इस तरीके से बन गया। और अगर अपन बात करें 60, अच्छा 28.56 पे तभी बात कर रहे थे अपन 2/7। ऐसे आंसर्स आने चाहिए, ऐसे मुंह पे देखते निकलना चाहिए। जैसे 2 × 2 4 बोलते, ऐसे 28.56 को देखते आपके जुबान से निकला 2/7। अच्छा 81.81 का ओरिजिन नंबर यही है। अब 11.11 नहीं है, 9.09 है। ये तो मैंने इसलिए आपकी तरफ इशारा करा 11 1/9 बोलता ना, तेरे पे कोई दिक्कत आएगी तो सबसे पहले मेरी उस पे से गुजरना पड़ेगा। तो 11 1/9 1/9 को सपोर्ट करता है, और 1/11 को जो सपोर्ट करता है 9 1/11 सपोर्ट करता है। यानी कि 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो 9.09 है, और 9.09 से मुझे 81.81 बनाना पड़े तो 9 से 81 होता है, 90 81, यानी कि इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 जा 81 ये बनेगा, 9 जा 81 ये बनेगा। तो मुझे यही तो चाहिए था। इट मीन्स यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी 9/9। ये क्या बोल रही है 9/9, तो 1 हो जाएगा ना। कितना बनेगा महक 9/11। ठीक है, तो इनको देखते आपको ये याद आना चाहिए। अगर इतना आप सीख गए ना, मान के चलो आपने बहुत झंडे गाड़ लिए, बहुत बड़ा काम कर लिया। 56.25%, कोई तो बोलो। इसको पता कैसे ब्रेक किया जाएगा, 50% प्लस 6.25%। सर 6.25 तो बता ही नहीं, बताया था बेटा। इसके ऊपर काम करें। 1/16 से याद है आपको 1/8, और 1/8 से 1/6, जैसे अपन ने बात की थी ना 1/7 14.28 होता है। अब 14.28 का अगर मैं हाफ करके आपसे पूछना चाहूं, 14.28 का हाफ करो 7.14, राइट। तो ये किसका बनेगा 1/14, 1/14 याद करना पड़ेगा भैया। क्या मैंने जो बोला का ये को समझ में नहीं आया बेटा, मैंने जो बोला वो ये था कि 14.28% का मतलब होता है 1/7। अगर मेरे पास में ऐसा आ जाए 7.14, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगा 1/7 का डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/14। करेंगे इसके ऊपर अपन चर्चा। वैसे कईयों को पता है ये सारी चीजें। ये क्वेश्चंस जो मैं आगे आपको देने वाला हूँ ये कब बनेंगे आपसे जब आपको इनकी परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी। चाहता तो डायरेक्टली सॉल्व करा के स्टार्ट कर सकता था चैप्टर, लेकिन मुझे पता है अगर बेस अपना स्ट्रॉन्ग होगा तो कितनी भी बिल्डिंग, कितनी मंजिलें बनाओ उसके ऊपर सब उड़ा देंगे अपन आराम से। लेकिन मैं हर बार एक बात बोलता हूँ, गुड थिंग्स टेक टाइम, समय लगेगा। और देखो आंसर भी किसने पूछ रहा है, क्या इनके वैल्यूज आपको पता नहीं है। ऑप्शन देखो आप, 9.09 का मतलब क्या होता है 1/11 होता है। मतलब अब ऐसे भी पूछ सकता है 14.28 का मतलब क्या होता है 1/7 होता है। 11.1/9 होता है। 12.5 1/8 होता है। आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर परसेंटेज वैल्यू जब इजी दे रहा है तो ऑप्शन में ऐसे ही देगा। आंसर इस फॉर्म में भी मिल सकता है। आप जरूरी नहीं हर बार ऐसे मिले 100 200 500 1000 ऐसा कोई आंसर निकलेगा ना, ऐसे भी दे सकता है वो। ठीक है, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। अभी थोड़ी सी 1/8 1/9 भी समझा दो आपको ताकि ये वाली बात खत्म हो। हाँ भाई ओल्ड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चंस कहाँ तक कंप्लीट कर लिए। सीपी और इधर जितेंद्र, आपका अपने कितने क्वेश्चन नंबर पर आप पहुंच गए हो।
जैसे मैंने, हाँ 15 पर पहुंच गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अपन यहाँ पर थे, फाइन, आपको 1/7 बता दिया था मैंने, कहाँ पर है, यहाँ पर था। हाँ यहाँ पर आता है, ये 14.28। हो सकता है यही एग्जामिनर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाए और आपको कंफ्यूज कर दे और बोले 4200 इंटू 214.28%, कैसे ब्रेक करोगे? 200 प्लस 14.28%, 200 मतलब 2, 14 मतलब 1/7 बन जाएगा, क्योंकि 14.28 का मतलब क्या 1/7 है। सॉल्व करा, 7 2 14, 14 प्लस 1 15, 15/7 इंटू 4200, 7 6 42, 15 6 90, पीछे बच गए 2 0, खत्म कहानी। अब ये आंसर सर 4200 से ज्यादा क्यों आया? क्योंकि बेटा 100% से ज्यादा वैल्यू है, तो ऑफकोर्स आंसर भी 4200 से ज्यादा ही आएगा, याद रहेगी बात। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि सर 2/7 अगर पूछे तो कितना बनेगा, अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा 28.56% हो गया। अगर ये मेरे को 3/7 बोलता तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या बनाऊंगा मैं? तो मैं 14.28 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, या आप चाहो तो इंटू 100 भी करके निकाल सकते हो, राइट। तो अपने पास में नंबर ऑफ फेज बहुत सारे हैं, आप चाहो तो 3 8 जा 24, 3 दूना 6, 6 प्लस 2 8 होता है, और 14 3 जा 42, यानी कि इसका परसेंटेज वैल्यू हो सकता है ऐसा बोल दे आपको 4200 का 42.84% बताओ, तो आपको पीछे वाला 84 देख के याद आ जाना चाहिए। अगर 84 देख के याद है तो 42 देख के याद आ जाए, क्योंकि 7 का मल्टीपल है, 7 6 42 भी होता है, और उससे बड़ी बात है 14 के टेबल में भी आता है। तो मैंने आपको जब बोला था कि स्क्वायर क्यूब टेबल और फ्रैक्शन वैल्यू एटलीस्ट 25 तक याद कर लो, तो 14 का टेबल भी उसी के अंदर आ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा 14.28 को, तो मुझे क्या नंबर मिला 42.84, इट मींस इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हुआ 1/7, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 1/7, तो क्या बना आगे जाकर के 3/7, और यही 3/7 यहाँ पर है, और यही 3/7 को यहाँ सॉल्व करो, तो 4200 इंटू 3/7, इट मीन्स 7 6 42, 6 3 18, 1800, याद रहेगी बात। 1/7 वाला पार्ट भी मैंने आपको कवर करा दिया है, मुझे केवल आपको 1/11 और 1/12 तक कवर कराना है। 1/7 कवर कर लेने के बाद अपन चलेंगे 1/8 के पास। चलो 1/8 देखते हैं। अच्छा 1/8 का परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या क्या बनते जाएंगे बताओ? आपको मुझे बोलना चाहिए था कि 1/8 का मतलब गुरुजी होता है 12.5%, कुछ ये होता है। तो सर एक बात बताओ, अगर 1/8 12.5 होगा तो 7/8 भी तो कुछ ना कुछ होता होगा ना? मैंने कहा बिल्कुल होता है। सर क्या होगा? मैंने कहा बेटा तूने 7 कैसे निकाला? सर 8 में से मैंने 1 लेस किया तभी 7 आया, तो उसी अकॉर्डिंग 100 में से 12.5 यदि आप घटाओगे तो कितना मिलेगा 87.5%। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि भैया 6400 का 87.5% बताओ, आधे लोग तो नंबर को देख के सो जाएंगे जब तक नहीं पढ़ा होगा। 87.5 मतलब क्या है 7/8 है। अगर आपको ये बात पता होगी तब बोलोगे अरे वाह मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, फिर आप इसको रोकोगे नहीं, बोलोगे सर आई कान कंट्रोल माई सेल्फ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा इसको सॉल्व करने से, क्योंकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इट मींस 8 8 जा कितना होता है बेटा 64, और आपको पता है 8 7 जा होता है 56, सो दिस वुड बी द आंसर। बात समझ में आ रही है? 1/8 से 7/8 बनाया। अगर मेरे को 12.5% ना बोल करके एग्जामिनर ने सीधा बोल दिया कि 87.5 बताओ,
तो 87.5 किससे मिलके बना, 12.5 से, यानी कि आपको 1/8 की याद आ जानी चाहिए। मतलब 0.5 जहां जहां दिख जाए आपको, 0.5 जहां जहां दिख जाए, या तो 1/8 होगा, क्या 2/8 हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि 2/8 का मतलब 2 1 2 2 4 8 होता है, तो 1/4 बन जाएगा। वो तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। हाँ, 3/8 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्या 4/8 होगा, नहीं होगा, 1/2 बन जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर मैंने 4/8 लिखा तो 4 1 4 4 2 8, ये तो 50% हो गया, तो ये नहीं होगा। उसके अलावा 5/8 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 6/8 नहीं बन पाएगा, 2 3 6 2 4 3/4 तो कितना होता है, 75% होता है, ये तो पढ़े थे अपन। उसके अलावा 5 के बाद 6 नहीं हुआ तो 7/8 बच गया। अब 7/8 जो होता है क्या बनता है, 87.5% बनता है। तो यहां से आपको समझ में आ जाए कि अगर 12.5 100 में से लेस किया जाए तो 87.5 बनेगा, और 87.5 का मतलब क्या होता है, 7/8। याद रहेगी बात बेटा, ये तुम्हारे लिए ना बहुत सारे क्वेश्चन बना के लाया हूँ, ये देखो भर भर के रखे हुए हैं यहाँ पे, 0.75 भी रखा हुआ है। और देखा जाए, देखते जाओ, आपका होमवर्क आज ये नहीं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, आपका होमवर्क केवल ये है, ये परसेंटेज पॉइंट वाली वैल्यूज को सॉल्व करना आज। इस पर कमांड कर लिया तो जैसे ये 15-16 क्वेश्चन बना पाए वैसे आप बना पाओगे, अदरवाइज दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद अटक जाओगे, सॉल्व कैसे होगा। और इससे इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों के लिए मैंने सबसे बड़ी चीज निकाल के रख दी, जहां जो चीज मैंने नहीं पढ़ाई, जो चीज मैंने नहीं बताई अभी तक, वो आप यहाँ देख सकते हो। कहाँ गया बेटा, ये रहा। अब देखो आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा इसको देख के। पहले जब मैंने चार्ट ओपन किया था आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, अब इस चार्ट को देख के आपको कई सारी चीजें, कई सारी बातें याद आ रही है। सर आप जो बताए थे वो यहाँ दिखाई दे रही है। अपन बात कर चुके हैं इस बारे में, 7.14 की बात नहीं की थी अपन ने, 6.66 की बात भी करी थी अपन ने, 6.25 की बात। यानी कि मैं अगर राइट चलाऊं ना तो मैं ये चीजें, मुझे जो मोटा मोटे दिख रही बातें वो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ भी। बस रेस्ट ऑफ द यहाँ पे कॉलम बचे, उस पे राइट नहीं, ये पढ़ना बाकी है अपने को। ये करने के बाद तो अरिथमेटिक खत्म हो जाती है अपनी। मैं परसेंटेज नहीं बोला, मैंने अरिथमेटिक बोली, क्योंकि परसेंटेज की बात ईच एंड एवरी टॉपिक के अंदर होगी। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भर भर के आएंगे, एसएससी के अंदर परसेंटेज की बात करी थी, रेशो के अंदर परसेंटेज की बात होगी। अपने को इसके ऊपर काम करना है। ये राइट वाली चीजें मैं करा चुका हूँ, रेस्ट ऑफ द चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूँ। याद रहेगी बात। तो आपका